कासिम साहब ने साफ साफ रमशा से कह दिया कि अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो ये मत समझना कि तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी। मैं इस चीज़ की कतई तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस तरह से उतर रिश्ता कर लो। अफनान भी आगे से बोल पड़ता है और कहता है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, हम उधर तुम्हारा रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन किसी अच्छे घर में देख के। हम ऐसे तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। इस चीज़ का गुस्सा लीज़े को चढ़ जाता है और लीज़े कहती है कि आखिर रमशा, तुम हमारी ज़िंदगी से क्या चाहती हो? अब इतना अच्छा प्रपोज़ल आया फिर भी अफनान ने और मामू जान ने ठुकरा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं समझा है कि मैं किस दुख किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, मुझे तुम्हें देख के किस कदर अज़ियत होती है। आगे से आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि मैंने तो मामू जान से कह दिया है कि मेरी शादी वहाँ कर दे, मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो अब इस बात के लिए नहीं मान रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मामू जान कहते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अफनान भी इस बात की हिमायत करता है और कहता है कि बिल्कुल बाबा, बिल्कुल ठीक। मैं बस अब आपसे ये कहती हूँ कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलता कर दीजिए, क्योंकि इसका इधर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मामू चंद कहते हैं कि जितनी गलती रमशा की है उससे बढ़कर गलती अफनान की है, इसलिए बेहतर यही है कि अभी कोई किसी बात का फैसला ना किया जाए, क्योंकि अगर मैं इसको इस घर से निकालता हूँ तो अफनान का भी इधर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। इसलिए बेहतर यही है कि जो चल रहा है जैसा भी वैसा ही चलने दो, और लीज़े को बोलो सब्र से काम ले, मैं बहुत अच्छा फैसला करूँगा, इसलिए उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामू जान को बड़ा ही अच्छा फैसला करने वाला इंसान बनाया गया है और वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो रमशा का साथ नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानी के घर वाले आते हैं और आकर कहते हैं कि हम इस बच्ची को वापस लेके जाना चाहते हैं, आप हमें ये बच्ची वापस कर दें। लेकिन आप देखेंगे कि रमशा तो इस बात के लिए राज़ी है ही नहीं, और साथ साथ मामू जान भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं रमशा को किसी हाल में भी आपके साथ नहीं भेज सकता हूँ, रमशा इधर ही रहेगी मेरे पास। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये फैसला जो है अपना बदल डालें और यहाँ से चुपचाप इज्जत से वापस चले जाएं। ये बात जो है उसकी माँ यानी कि लीज़े की माँ को समझ में आ जाती है कि अगर ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है लीज़े को कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को उन लोगों के घर भेजना है, ताकि तुम्हारी इस लड़की से जान छूट जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो दोनों माँ बेटी अब प्लानिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द इसको इस घर से बेचना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो रमशा को भी जलील करती है और कहती है कि तुम्हारा इधर रहने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन रमशा भी बेहद मजबूर हो चुकी है, वो जानती है कि अगर वो इन लोगों के साथ चलेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी वबाल हो जाएगी। वैसे भी सारी स्टोरी उसने मामू जान को बता ही दी है, जिसकी वजह से वो उसको कभी भी उस घर में जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं, रमशा उधर कभी भी नहीं जा सकती है। ये बात आप लोग भी अपने दिमाग में रख लें, जिसकी वजह से रमशा को काफ़ी तसल्ली हो जाती है। और अफनान भी इस बात पर अटक चुका है कि रमशा अब उस घर में वापस नहीं जाएगी, मगर ये बात लीज़े को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और लीज़े साफ साफ कह देती है कि या रमशा इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। लेकिन दूसरी तरफ लीज़े की माँ इस बात को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस घर से निकलने की बात मत करना, क्योंकि अगर तुम इस घर से निकल जाती हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रखना, इसलिए तुम्हें ही इधर रहना है और अपने कदम जमा के रखने हैं, बल्कि इस रमशा को यहाँ से आउट करना है, ये अपने दिमाग में बात डाल लो। बेलगाम ड्रामे में जी बांडा फूट चुका है अफनान और रमशा का। अच्छा हुआ कि रमशा ने पहले ही मामू जान से इस बात का जिक्र कर दिया था, वरना एक और फड्डा बन जाता कि तुमने ये बात भी मुझसे शेयर नहीं की। चलो बच गई रमशा इस बात से। अब इस बात का लिहाज रखते हुए ही मामू जान उसको दोबारा से माफ़ कर देंगे, क्योंकि अब देखेंगे कि वो सरासर गलती अफनान की मान रहे हैं और अफनान को ही कहेंगे कि तुमने गलत किया है, तुम्हारी वजह से ही ये सब
कुछ हुआ है। मैं अलीज़े को अपनी बेटी मानता हूँ और मैं अलीज़े को ऐसे परेशान रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, जिसको सुनकर अफनान कहता है कि मैं उसे कौन-सा इस हालत में देखना चाहता हूँ। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बातों से क्या फ़ायदा? अब रमशा पूरे तरीके से बदल चुकी है, यानी कि सारी हकीकत वो उसको बताता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मामू जान किसी टेंशन में पड़ चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अब रमशा की ज़िम्मेदारी को सर से उतारा जाए ताकि घर में कोई सुकून आए। उनको समझ आ रही है कि घर में नए तमाशे शुरू हो रहे हैं। अलीज़ा की माँ आती है, जाकर अपने भाई से बात करती है और कहती है कि भाई साहब ये देख लीजिए आपके इस घर में इस लड़की को रखने के क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत ही बुरे असरात यानी कि ज़ाहिर हो रहे हैं। मैं बस अब आपसे ये कहती हूँ कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलता कर दीजिए, क्योंकि इसका इधर रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मामू जान कहते हैं कि जितनी गलती रमशा की है उससे बढ़कर गलती अफनान की है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी कोई किसी बात का फ़ैसला ना किया जाए, क्योंकि अगर मैं इसको इस घर से निकालता हूँ तो अफनान का भी इधर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। इसलिए बेहतर यही है कि जो चल रहा है जैसा भी वैसा ही चलने दो और लीज़े को बोलो सब्र से काम ले, मैं बहुत अच्छा फ़ैसला करूँगा। इसलिए उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामू जान को बड़ा ही अच्छा फ़ैसला करने वाला इंसान बनाया गया है और वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो रमशा का साथ नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानी के घर वाले आते हैं और आकर कहते हैं कि हम इस बच्ची को वापस लेके जाना चाहते हैं, आप हमें ये बच्ची वापस कर दें। लेकिन आप देखेंगे कि रमशा तो इस बात के लिए राज़ी है ही नहीं और साथ साथ मामू जान भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं रमशा को किसी हाल में भी आपके साथ नहीं भेज सकता हूँ, रमशा इधर ही रहेगी मेरे पास। इसलिए बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला जो है अपना बदल डालें और यहाँ से चुपचाप इज़्ज़त से वापस चले जाएँ। ये बात जो है उसकी माँ यानी कि लीज़े की माँ को समझ में आ जाती है कि अगर ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो मेरी बेटी की ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है लीज़े को कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को उन लोगों के घर भेजना है ताकि तुम्हारी इस लड़की से जान छूट जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो दोनों माँ बेटी अब प्लानिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द इसको इस घर से बेचना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और वो रमशा को भी ज़लील करती है और कहती है कि तुम्हारा इधर रहने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन रमशा भी बेहद मजबूर हो चुकी है, वो जानती है कि अगर वो इन लोगों के साथ चलेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी वबाल हो जाएगी। वैसे भी सारी स्टोरी उसने मामू जान को बता ही दी है, जिसकी वजह से वो उसको कभी भी उस घर में जाने के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं, रमशा उधर कभी भी नहीं जा सकती है। ये बात आप लोग भी अपने दिमाग में रख लें, जिसकी वजह से रमशा को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और अफनान भी इस बात पर अटक चुका है कि रमशा अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। मगर ये बात अलीज़े को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और अलीज़े साफ-साफ कह देती है कि या रमशा इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। लेकिन दूसरी तरफ अलीज़े की माँ इस बात को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस घर से निकलने की बात मत करना, क्योंकि अगर तुम इस घर से निकल जाती हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रखना, इसलिए तुम्हें ही इधर रहना है और अपने कदम जमा के रखने हैं, बल्कि इस रमशा को यहाँ से आउट करना है, ये अपने दिमाग में बात डाल लो।